हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। ईशोपनिषद का आज हम श्लोक लेने वाले हैं। जो श्लोक हम सीखते हैं उसमें अलग अलग ग्रंथों से श्लोक होता है। तो आज हम ईशोपनिषद का श्लोक ले रहे हैं जो है मंत्र नंबर 2। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाह एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एक बार और पढ़ के सुनाती हूँ। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाह एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। शब्दार्थ। कुर्वन निरंतर करते हुए, एव इस प्रकार, यह इस जीवन काल में, कर्माणि कर्म, जिजीविषेत् जीने की इच्छा करे, शतम 100, समाह वर्ष, एवं इस तरह रहते हुए, त्वयि तुमको, न नहीं अन्यथा दूसरा, वैकल्पिक, इतः इस पथ से, अस्ति है न नहीं, कर्म कर्म, लिप्यते बांधा जा सकता है, नरे मनुष्य को। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अगर मैं ईशोपनिषद पढ़ाती होती तो इसके ऊपर बहुत अच्छा बड़ा लेक्चर हो सकता था, क्योंकि ये बहुत सारे श्लोक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, सारे श्लोक। परंतु अभी हमारा चल रहा है श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता इत्यादि, तो ये कभी हम और करेंगे, अवश्य करेंगे। परंतु अभी हम श्लोका सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो श्लोका कैसे उच्चारण करना है वो हम देखेंगे। और सिंपल अर्थ अगर हम देखना चाहते हैं तो ऐसे है कि ईशोपनिषद के दूसरे नंबर श्लोक यानी कि मंत्र 1 में बता रहे हैं कि इस दुनिया में जड़ भी है, चेतन भी है, हर प्रकार के जीव भी हैं। और जीव यानी चेतन वस्तु, और जड़ यानी जिनको हम जिनमें जान नहीं है, पत्थर इत्यादि, मिट्टी। तो ये सारी चीज़ें भगवान की संपत्ति है। हमको उनमें से उतना ही लेना चाहिए जो हमारे हिस्से का है। जो हमारे हिस्से का नहीं है वो नहीं, हमें उसके तरफ देखना भी नहीं चाहिए। वो हमारा नहीं है, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये हमें बताया मंत्र नंबर 1 में। और अभी मंत्र नंबर 2 में बता रहे हैं कि यदि मनुष्य इस प्रकार कार्य किया निरंतर, यानी कि हम वही धन स्वीकार करेंगे या वही वस्तु स्वीकार करेंगे जो हमारी है, जो हमारी नहीं है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, झपटने की कोशिश नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, दूसरे की संपत्ति को हड़प करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये विचार यदि हम नहीं रखते हैं और इस प्रकार से कर्म करते हैं निरंतर, तो 100 वर्ष तक भी हम जिएंगे। अगर 100 वर्ष की इच्छा रखेंगे हम जीने की, तो भी हम कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। इस प्रकार कर्म उसे कर्म के बंधन में नहीं फांसेगा, कर्म के नियम से नहीं बंधेगा। ज़्यादा वर्णन तो नहीं कर सकती हूँ, श्लोका सीखना है। और दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा कोई भी रास्ता अपनाएगा व्यक्ति तो बुरी तरह से फंसेगा। ठीक है, ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम श्लोक कैसे सीखेंगे? तो इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप श्लोक देखेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा इसको पढ़ना। मैंने आपको सिंपल बताया अभी उच्चारण करके। कैसे आप कर पाएंगे देखिए। कुर्वन एव इह, 3 शब्द है। कुर्वन एव इह,
कुर्वन का न जो है वो आधा है, यानी कि हलंत है उसके अंदर, उसके नीचे। तो तीनों को जब जोड़ा जाता है, जिसको संधि कहते हैं संस्कृत में, तो हो जाता है कुर्वन्नेवेह, कुर्वन्नेवेह। और यदि इसको आप अलग अलग बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे, श्लोका का राग नहीं बैठेगा। ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, पर श्लोका बोलना है तो कुर्वन्नेवेह बोलना पड़ेगा। कुर्वन्नेवेह, फिर कर्माणि, फिर उसके बाद वाला जो शब्द है जिजीविषेत शतम, दो शब्द को संधि किया गया है, जिजीविषेत शतम। तो यहाँ पे हो जाता है संधि करने के बाद जिजीविषेत छतम, जिजीविषेत छतम। तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, जिजीविषेत शतम, जो आसान है, अलग अलग। और समाह सिंपल शब्द है। उसके बाद दूसरे लाइन में एवं त्वयि, सिंपल शब्द है। अब तीसरा जो शब्द है न अन्यथा इतो अस्ति, चार शब्द को जोड़ा गया है, संधि किया गया है। तो यहाँ दिखता क्या है, नान्यथेतोस्ति, नान्यथेतोस्ति। तो हम क्या पढ़ेंगे, न अन्यथा इतो अस्ति, न अन्यथा इतो अस्ति। यानी हमने इस शब्द को तोड़ दिया, तोड़ के बोला। कैसे बोला, न अन्यथा बोला, फिर इतोस्ति, इतो अस्ति को नहीं तोड़ा, इतो अस्ति बोल जैसा लिखा है वैसे बोला। तो इस चार शब्द को दो भाग में बांटेंगे, न अन्यथा एक हो गया और दूसरा हो गया इतो अस्ति, इतो अस्ति। या तो चार समझ लीजिए आप, हमने न और अन्यथा को अलग अलग बोला है, तो न अन्यथा हो गया और फिर इतो अस्ति। ओके, तो एक दो तीन शब्द हो गया, चार शब्द तीन शब्द में बट गया। फिर न कर्म लिप्यते नरे, वो सिंगल सिंगल शब्द है और जो आसान है। रुकना कहाँ कहाँ है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि के पास रुकना है, और दूसरे लाइन में एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति, इतना के बाद रुकना है। तो आप अपने बुक में ऐसा मार्क लगा लीजिए। अब जो YouTube पर देख रहे हैं और जिनको बोलने की इच्छा है वो प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कुर्वन्नेवेह, कुर्वन्नेवेह, कर्माणि कर्माणि कर्माणि, जिजीविषेत जिजीविषेत। थोड़ा मुश्किल है ये, पर कुछ लोग हैं एक्सपर्ट जो आराम से कर लेते हैं। तो जिजीविषेत जिजीविषेत, शतम शतम, ऐसे 10-10 बार बोलेंगे, फिर बाद में आ जाएगा बोलने के लिए। फिर से मैं बोल के सुनाती हूँ श्लोक को। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह, एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति, न कर्म लिप्यते नरे। ऐसे, ठीक है। हरे कृष्णा।